हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि सीएसआई नेट का जो एग्जाम है वो हर साल 2 बार कंडक्ट होता है और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट टाइम में जेआरएफ को अचीव करना चाहते हैं, यानी कि जेआरएफ की कट ऑफ को क्रैक करना चाहते हैं। तो हम उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके माइंड में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप पहली बार में जो जेआरएफ की जो कट ऑफ है उसको क्रैक कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपकी जो सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है, आपका जो सबसे फर्स्ट काम है वो ये है कि आप सीएसआईआर नेट एग्जाम के जो सिलेबस है इसको अच्छे से देखें। देखिए, इसमें कुछ पार्ट आप जानते हैं कि आपने अब तक 11th-12th में एनसीईआरटीज पढ़ी होगी, इसके बाद बीएससी, इसके बाद आपने एमएससी की है और आप फर्स्ट टाइम में जेआरएफ को क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो एनसीईआरटीज है, जो आपने अब तक आपके पास बुक है, तो आप सबसे पहले 8 से 10 दिन में इन बुक्स की एक बार रीडिंग लगा लें। रीडिंग लगाने का सीधा सा मतलब ये है कि आपने जो भी पहले पढ़ा हुआ है वो सारा एक बार आपको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा कि किस तरीके के ये टॉपिक्स हैं और कौन सी हमारे सिलेबस में किस तरीके से हैं। फिर दूसरा काम, आप सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करें। सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आपको सिलेबस का एक एक पार्ट पता होना चाहिए कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है। फिर आपको खुद का भी पता होगा कि आपको ऑर्गेनिक अच्छी लगती है या फिजिकल अच्छी लगती है, या फिर आपको ऑर्गेनिक में कौन से टॉपिक पहले से आते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में पहले से वो टॉपिक आते हैं। जो टॉपिक आपको पहले से ऐसा लगता है कि ये हम कवर कर लेंगे, तो आप उनके क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो एग्जाम का लेवल है, यानी कि एग्जाम के लेवल के बारे में पता लगेगा। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल भी उसका नॉलेज ही नहीं है, तो आपको लेवल का भी नहीं पता लगेगा कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ये आपके 11th-12th में भी पढ़ा हुआ होगा, और जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है ये भी आपका पढ़ा हुआ है। तो आप इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस में देखें, ताकि आपको खुद का थोड़ा सा पता लग सके कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा, आपको ये पता लग सके कि सीएसआर नेट एग्जाम का जो लेवल है वो क्या है। फिर अगली चीज आपकी ये होगी, आपने सिलेबस को अच्छे से देख लिया, आपने उन टॉपिक्स को देख लिया कि ताकि आपको ये पता लग सके कि एग्जाम का लेवल क्या है। सिलेबस देख लिया, लेवल आपको पता लग गया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा कि आप या तो मान लीजिए कोई चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप केवल एक ही चैनल को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप जगह जगह से कोई टॉपिक को कवर करते हैं तो वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जहां से भी आपको अच्छा लगे, जहां पर भी आपको समझ में आए, एक ही चैनल को फॉलो करते हुए। और फिर दूसरा कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स टॉपिक है या फिर कोई दूसरा टॉपिक है, तो आप स्टार्टिंग से उसके सारे वीडियोस देखें, क्योंकि अगर आप बीच में कोई टॉपिक को देखते हैं तो वहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में हर टॉपिक जो है अपने पिछली टॉपिक से रिलेवेंट होता है। तो अगर आपने बीच की कोई क्लास अगर आप लेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें आगे का क्या पोर्शन है, या फिर आपको वो क्लास समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट के बेस पर है। तो आपको लेवल पता लग गया, आपको एग्जाम का सिलेबस पता हो गया, आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी चैनल को फॉलो भी कर रहे हैं तो आप खुद के नोट्स मेकिंग करेंगे, यानी कि खुद के लैंग्वेज में आप अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि आप उनको लास्ट टाइम पर रिवाइज कर पाए। आप ऐसा नहीं है कि कोई किसी चैनल में सारे वीडियोस को वापस से देख सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता। टाइम केवल इतना ही है कि आप अभी अगर नोट्स बनाएंगे तो इन नोट्स को आखिर में क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए। अब जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स जो है वो पूरा आपने पढ़ लिया। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी कमी कहाँ पर रही। एक तो आपको ये पता लगेगा कि आपने जो स्टडी मटेरियल आपने यूज किया है वो उस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। और फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो सीएसआर नेट का एग्जाम का जो नेक्स्ट लेवल होगा, यानी कि एग्जाम में और क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कहाँ से होगी।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, आपको सबसे पहले तो रेगुलरिटी को फॉलो करना होगा। आप अगर सोचें कि लास्ट 1-2 मंथ में आप जेआरएफ के कट ऑफ को अचीव कर पाएं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसका सिलेबस कोई 1-2 महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसके लिए 5 से 6 महीने का टाइम लगता ही है। तो आप रेगुलरिटी के साथ अपना एक रूटीन फिक्स करें कि आपको इस टाइम पर ये टॉपिक पढ़ना है और इस टाइम पर ये टॉपिक पढ़ना है, और एक अपना टारगेट फिक्स करें कि आपको आज की तारीख में ये टॉपिक तो कवर करना ही करना है, और शाम के टाइम पर आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ही आप जेआरएफ को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ाई नहीं की, तो इस तरीके से आपकी जो है आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम में ये चीजें फॉलो करते हैं तो आपकी जरूर जेआरएफ क्लियर होगी, लेकिन आपके पास एक इस तरीके का मैटर होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कोई टफ टॉपिक्स हैं तो आपके पास, और एटलीस्ट आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनकी एक एक रेफरेंस बुक तो होनी ही चाहिए। और रेफरेंस बुक का सीधा सा मतलब ये है कि आपको इनकी एक बुक आपके पास होनी चाहिए, और जो भी बुक आपको पहले अच्छी लगी हो, जरूरी नहीं है कि आप जैसे इंडियन राइटर्स की बुक्स ले सकते हैं, लेकिन एक एक बुक तो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक को आप रेफरेंस बुक से देख सकें, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, और फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस का नेक्स्ट लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। लेकिन ये सब चीजें तभी होगी जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट के 1-2 महीने में आप पढ़ाई करके जेआरएफ को अचीव कर पाएं। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपकी जरूर जेआरएफ क्लियर होगी।